हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो किस चीज़ पे रहने वाली है। हमारी अंडर ग्रेजुएट की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, आपने से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बताया जाए। तो ये की टेकअवेज है जो मैंने अभी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिया और उससे पहले अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ। उससे क्या सीखने को मिला और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उस पर बात करूँगा। अगर नए हो चैनल पे तो थोड़ा चैनल को विजिट करो, पता चलेगा कितनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आपको पता है सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर उसके बाद टाइपिंग, ये 3 स्टेज रहते हैं आरआरबी में। उनमें से पहला तो हो ही चुका है ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का सॉरी। उसका रिजल्ट अभी वेटिंग में है। ओके, आंसर की ज़रूर अपलोड हो चुकी है, तो उनमें उसको देखकर आप में से बहुत से लोगों ने पता कर लिया होगा कि आपका होना है या नहीं होना है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, एक पोस्ट आपको मिल जाएगी, आपके ऊपर से जो एक बैच है अनएम्प्लॉयड का वो हट जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगी आपको आगे स्ट्रेटजी के लिए। पूरी वीडियो देखना, कोई भी सजेशन हो बेझिझक बोल देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करता हूँ मैं। पहले मैं अपना स्कोर बता दूं। जो मेरा अंडर ग्रेजुएट में स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 88 है। और मेरी जो शिफ्ट थी वो 20 जून की, 20 जून है ना शायद, लास्ट डे जो भी था मैं याद नहीं है, थर्ड शिफ्ट थी। ठीक है, और रैंक मित्रा के हिसाब से वो फोर्थ या फिफ्थ सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। ठीक है, तो स्कोर अभी बढ़ेगा इसमें ना, अराउंड 92 टू 95 ये स्कोर जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं क्वालिफाई तो कर लूँगा 3-4 पोस्ट के लिए, है ना। आप क्या कहते हो, होगा कि नहीं? अब मैं बात करता हूँ अगर सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट की, तो देखो सितंबर अक्टूबर इसकी एक्सपेक्टेड डेट है। ऐसा क्यों है? ग्रेजुएट का सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो हुआ था वो मार्च में हुआ था, मेरा 16 मार्च को था एग्ज़ाम। ठीक है, और जो सीबीटी 2 हुआ है वो 10 जुलाई को हो गया आपका। तो अराउंड 3 महीने का समय आपको मिला था। उसी हिसाब से ये एग्ज़ाम जो था हमारा वो जून में ख़त्म हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको 3 महीने अभी भी मिल रहे हैं, है ना। सितंबर तक तो होगा ही, नो डाउट। तो 3 महीने मान के चलो आपको मिल रहे हैं अभी। ये 3 महीने आपके बहुत हैं आपको एकदम ज़ीरो से हीरो बनाने में, अगर ये स्ट्रेटजी आप प्योरली फॉलो करते हो तो। बात करता हूँ सबसे पहले जीएस की। ठीक है, जीएस में थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस बार के सीबीटी 2 में। क्या बदलाव है? सबसे पहली चीज़, जो डांस, जो हमारे फोक डांस हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, उनका थोड़ा सा भार बढ़ा है, यानी उनकी वेटेज बढ़ी है। फेस्टिवल्स में से आसान फेस्टिवल नहीं थे। एक तो जो केरल का, सॉरी, ये पूछा गया था कि यक्षगान जो है वो किस क्लासिकल डांस का सोर्स है। सोर्स यानी कि वो क्लासिकल डांस किस यक्षगान से निकला हुआ है, तो वो कुचिपुड़ी है। जिसको ये पता है कि यक्षगान कर्नाटक का है, तो ये भी पता होगा कुचिपुड़ी भी कर्नाटक का है, तो वो ऑप्शन इजीली सॉल्व हो जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए फेस्टिवल्स। अच्छा, सिर्फ फेस्टिवल्स में आप यक्षगान और ये कुचिपुड़ी ही देखा, दो चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, यानी कि थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है। ओके, स्टैटिक से स्पोर्ट्स भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। कौन से स्पोर्ट्स की ओरिजिन कब हुई, कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और उसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, तो ये आपको थोड़े से पता होना चाहिए, जिसमें ओलंपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आप जीएस में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करो, फिर जो सेकेंडरी टॉपिक्स हैं उन पे आप जाना। दूसरा, पॉलिटी पे अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉलिटी से लगभग लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमेशा। इस बार भी पंचायत से क्वेश्चन था 243 बी पर, डीपीएसपी से क्वेश्चन था आर्टिकल 38 पर, ठीक है, और आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 पे क्वेश्चन था। सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल ही ज़्यादातर है, लेकिन ये आर्टिकल नहीं है। आप अगर टॉपिक वाइज देखो तो पंचायत, ठीक है, इमरजेंसी, ओके, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार।
ठीक है। अमेंडमेंट्स, ये वही सब चीज़ें हैं जो आपको हर कोई बताता है, मैं बस थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट, इनमें से भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनके आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लो। ओके। हिस्ट्री, हिस्ट्री से मैं बात करूँ तो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पूछा गया था केरल के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा उदाहरण किस इंस्क्रिप्शन से, किस शिलालेख से मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर उत्तरा मेरूर था, लेकिन ऑप्शन जो थे वो इजी थे क्योंकि गुप्ता काल से और हर्षवर्धन के काल से जो हमें शिलालेख मिलते हैं उनका उदाहरण उस ऑप्शंस में था। तो आपको जाहिर सी बात है अगर ये पता होगा तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे, लॉजिकल क्वेश्चन था। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में अगर देखा जाए तो इस बार फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा था। फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इजी न्यूमेरिकल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे मैग्निफिकेशन, ये इंग्लिश में मैं हिंदी में नहीं जानता क्या कहते हैं इसको, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वी अपॉन यू। अगर कॉनकेव लेंस है तो माइनस होगा, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी मिरर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस से ये, फिजिक्स से क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे लगभग 2 क्वेश्चन, और थोड़ा सा लैग करना है, और बायो से थे, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन साइंस से भी थे, साइंस का भी वेटेज है। कंप्यूटर की बात करता हूँ, सबसे हार्ड थे साइंस में भी, कंप्यूटर सबसे हार्ड था। जैसे एक क्वेश्चन था स्प्रेडशीट वाला, ओके। स्प्रेडशीट से क्वेश्चन क्या था कि अगर डेटाबेस में बार बार चेंज हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा मैनेजमेंट या डेटाबेस में बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा होगा उसको अकाउंट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है डेटाबेस देख के मैक्स लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी डेटा शीट ऐसे कुछ करके था उसको लगाया था, मैंने भी वही लगाया, लेकिन वो रॉन्ग है, उसमें आंसर स्प्रेडशीट है, ओके। अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन था कि स्प्रेडशीट की को पीडीएफ में चेंज करने के क्या फ़ायदे हैं। तो स्प्रेडशीट को पीडीएफ में चेंज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप उस पीडीएफ को किसी भी फाइल या किसी एप्लीकेशन में देख सकते हो बिना स्प्रेडशीट के, बिना गूगल शीट के, ओके, इनके बगैर। लेकिन ऑप्शन में क्या था कि आप पीडीएफ को जब जब स्प्रेडशीट को पीडीएफ में चेंज करते हो तो उसका साइज़ कम हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन था। एक था कि आप चेंज कर सकते हो पीडीएफ को, आप चेंज नहीं कर सकते पीडीएफ को, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है। कंप्यूटर में क्वेश्चन हार्ड, देखो मैं डीप बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लेकर कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और डीप नॉलेज रखो कंप्यूटर की, कि आपको आगे सीजीएल में भी एसएससी में भी काम आएगा, और इसमें तो काम आएगा ही, ओके। ये कंप्यूटर सेक्शन है ना। साइंस सेक्शन बता दिया मैंने, हिस्ट्री सेक्शन बता दिया। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार। ज्योग्राफी से सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी इंडियन ज्योग्राफी से, कि कैचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। तो आपको उसमें ऑप्शन में दिख रहा था कि गंगा के अलावा और कोई इतनी बड़ी रिवर थी भी नहीं ऑप्शन में, और अगर देखा जाए तो गंगा रिवर का कैचमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फैली हुई है। अब वो हिंदी में मैं नहीं बता सकता कैचमेंट किसे क्या होता है, ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ज्योग्राफी से यही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और तो कोई क्वेश्चन था नहीं, है ना। और नहीं थे। तो ज्योग्राफी थोड़ी सी, ये नहीं कह रहा हूँ कि कम कर दो, अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो पहले पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स को आप अपना टाइम दे सकते हो, ओके। अब ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। अब बात करता हूँ मैं करंट की, तो करंट का वेटेज थोड़ा सा घट गया है। ये 10 और 12 क्वेश्चन ये पिछले साल आए थे करंट के, 10-12 क्या लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। इस बार करंट का वेटेज घट करके ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हो गए, और वो भी बिल्कुल इजी। कौन से इजी, आपको याद होगा पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि बैलन डी अवार्ड किसको मिला, और पिछली बार का ही पूछा ही भी था 2025 का।
थीम पर क्वेश्चन था कि डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई थीम पूछी गई थी। स्कीम पर क्वेश्चन था, कौन सी स्कीम थी, कोई स्कीम थी। अवार्ड्स पे क्वेश्चन था, इनिशिएटिव था। ठीक है, जैसे पिछली बार ध्रुवा एक इनिशिएटिव पूछा गया था। तो ये जो सिर्फ नाम होते हैं, सिर्फ एक नाम से इनिशिएटिव शुरू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार सुप्रीम कोर्ट का है सुसहयोग, है ना। और जो स्टैटिक्स स्टैटिक मिनिस्ट्री की तरफ से एक, क्या कहते हैं उसको, मैस्कॉट दिया गया है, सांख्यिकी। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लो। और इसका सोर्स मैं बता रहा हूँ, सबका सोर्स, इन सभी चीज़ों का सोर्स मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक परमार एसएससी, आपको जो सूट करे वो पढ़ो। स्टैटिक के लिए तो परमार एसएससी के अलावा और कोई नहीं है। करंट के लिए आप चाहे परमार एसएससी को फॉलो कर लो या इंडोलॉगस को फॉलो कर लो। ठीक है, इंडोलॉगस की टॉपिक वाइज जो वीडियोस होती हैं आप उनको देख लो, पीडीएफ्स देख लो। 3 महीने में आपका आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, जून 2025 से लेकर जून 2026 तक के आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, अगर आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम से बाहर निकलना है और देखना है कि हाँ मुझे एक पोस्ट पक्का मिल रही है, तो इसके लिए आपको इतना तो करना होगा। रीजनिंग की बात करता हूँ, ये मैं असल में कर रहा था तो वीडियो इससे पहले बनाई थी, तो साउंड ख़राब हो गई उसमें, तो मैंने फिर से बना रहा हूँ अभी ये वीडियो। तो के लिए देखो ये रहेगा इसी पे। ठीक है, रीजनिंग सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, अगर आप चाहो तो इसको ज़्यादा भाव मत दो, लेकिन टाइम टेकिंग है ये, आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस बार जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, सबसे पहला तो ब्लड रिलेशन, उस पर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लो। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में, मेरा मेरा जो ऑर्डर रैंक पहले ही था, ब्लड रिलेशन जो सबसे टफ वाला था, ठीक है, वही आ गया था। मैंने 2 मिनट उसमें लिए। सोचो आप पहला ही क्वेश्चन में 2 मिनट ले रहे हो, तो आपका माइंड कहाँ जाएगा। ब्लड एंड रिलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ये वो टॉपिक हैं जिन पर ध्यान मत दो। ठीक है, इनको छोड़ दोगे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आए नहीं थे इनसे। कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, पजल बहुत अच्छे आ रहे हैं, डेट्स वाले मंथ्स वाले। टाइम टेकिंग है क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको लगेंगे कि टाइम टेकिंग है, तो उनको आप स्किप कर देना, हार्ड लगेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन होता है ये वाला, स्टार हैश, और ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हुए हैं और फिर 3 वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं और फिर से स्टार हैश, उनमें रिलेशन बताना होता है। तो ये वाले जो थे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप रीजनिंग में देखना चाहो तो इनको देख लेना। एनालॉगी से क्वेश्चन थे, देखो उसमें भी एनालॉगी वाला 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत, एक मतलब वो था, एक क्वेश्चन गलत था, मैं उसको डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, अभी के लिए मैथ्स की बात करूं तो एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इनमें से लगभग 3 क्वेश्चन इसमें से थे, तीन तीन क्वेश्चन इसमें से थे और 2 क्वेश्चन इनमें ही से थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और इसमें भी हार्ड क्वेश्चन थे, बहुत इजी नहीं थे, है ना। ज्योमेट्री से क्वेश्चन ये वाला सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से ये 97.5 होगा और लोग कह रहे हैं कि नहीं 120 होगा, पता नहीं कैसे कह रहे हैं। ये 120 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड है वो इसकी, है ना, डायमीटर हो सकती है, और अगर 9 9 सेंटीमीटर यही है तो डायमीटर भी 20 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, 40 40 80 और प्लस 20 ही 100 जा रहा है, तो 120 कैसे आएगा, ये ऑप्शन में सबको डाउट है। बाकी मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि अगर आप 2 क्यूब को, 216 एरिया वाले 2 क्यूब को मिलाकर एक क्यूबॉइड बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप 2 क्यूब को मिलाकर, इस तरह 2 क्यूब को मिलाकर अगर आप एक क्यूबॉइड बना रहे हो तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये पूछा गया था। इजी क्वेश्चन नहीं है, बेसिक आपका इसके लिए अच्छा होना चाहिए तभी होगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन अच्छा था, तो आप बिल्कुल एक एक वर्ड मेरे ध्यान से पढ़ो सुनो,
कि एडवांस के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, अर्थमेटिक के कैलकुलेटिव आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी भी मॉक को सॉल्व करो तो पहले जीएस को सॉल्व करना, फिर रीजनिंग करना और फिर मैथ्स करना, क्योंकि मैथ्स कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम ले ले आपको नहीं पता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ही सिर्फ टाइम टेकिंग थे इस बार टीयर 2 में, लेकिन इन्होंने बहुत से एस्पिरेंट्स के 2-3 क्वेश्चन स्किप करवा दिए। मेरे खुद का एक क्वेश्चन ईजी था मैथ्स का, वो रह गया इसकी वजह से। एक चैप्टर जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो वो है रेस का। ओके, 2 क्वेश्चन रेस के थे और दोनों हार्ड क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन थे, इजी नहीं थे, हार्ड क्वेश्चन थे। मैं फिर कह रहा हूँ हार्ड क्वेश्चन थे रेस के। रेस के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और कोई बात हो ज़रूर बताना कमेंट्स में, किस आपको क्या लगता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, किस जोन से हो, बताना ज़रूर वीडियो में, कमेंट्स में। अगली वीडियो में मिलते हैं और नई स्ट्रेटजी बता दूंगा, अगर आप कहोगे और डीप बता दूंगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर देना। गुड बाय।